दोस्तों, तो मैं जो आज कहानी लेके आया हूँ वो रियल लाइफ स्टोरी बेस है। मैं कहानी शुरू करूँ उसके पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डर जोन में। दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है काया। असम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। असम को भारत का काला जादू की राजधानी की किताब मिला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। असम में यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली है तो वो इंसान को जानवर में भी बदल सकता है। असम में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं है। यहाँ जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती है और सबसे ज़्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच पक्षियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पक्षियों की बारिश होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी यह दृश्य देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीज़ों का पता नहीं लगा पाए। यह वारदात कुछ 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नामक लड़की रहती थी। वो 16 साल की स्कूल पढ़ने वाली युवती जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देखकर मोहित होते थे। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और रंग गोरा देखकर मर्दों की बुरी नज़र अक्सर उस पर रहती थी। एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहाँ 4 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर खूब अत्याचार किए। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन चारों आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयंकर रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने का कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोर से रोना और हंसना, बम्बू की लकड़ियों का कट कर गिरना, पायल की आवाज़ और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उस घर में जहां काया की मौत हुई थी वहां जाकर मंत्र फूंक कर काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की दीवार पर ठोक दी जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफ़ी सालों तक काया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक फैजल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग ख़त्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में नागांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। फैजल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैजल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चल रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा। बूढ़े की नज़र उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहाँ से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। यह कहकर बूढ़ा तेज़ी से चलने लगता है। फैसल और किशन यह देख हैरान हुए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया, मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैसल की नज़र उस शापित घर पर पड़ती है और वह बोला, चल यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे तो ऐसे बंद जगहों से कहाँ डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इससे वे दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। फैजल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था तो कील और फैजल का बैग
दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। फैजल उसको नज़रअंदाज कर कील को एक तरफ फेंकता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। किशन की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावनी भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। फैजल की गलती से काया की आत्मा आज़ाद हो गई और अब वो किशन के सामने खड़ी थी। काया ने गुस्से से बोला, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैजल को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। काया ने फैजल को नीचे ज़मीन पर पटका और फैजल की नींद खुली। फैजल के सर पे चोट लग गई और उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन चल यहाँ से भाग चलें। वो बूढ़ा आदमी भी इसी घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था, पर हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किशन और फैजल अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहाँ स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैजल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। फैजल किशन की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर के बाद एक सिद्ध साधु वहाँ से गुजरे और उनकी नज़र किशन और फैजल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, यह एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से सुरक्षित रहोगे तुम यहाँ पर। किशन और फैजल आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और किशन ने कहा, साधु महाराज आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ़ हूँ। तुम दोनों की दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है। किशन और फैजल अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए। काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते थे। इसीलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैजल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, तुम दोनों इस नागांव के भूतिया किस्से से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेत से कभी सामना नहीं हुआ, इसीलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फैजल, किशन और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नज़र जमीन पर गिरी हुई उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। फैजल ने कहा, अरे यह तो वही कील है जिस पर मैंने अपना भारी बैग टांगा था और वजन के कारण ही कील और बैग जमीन पर गिर गए। साधु ने कहा, यही तो गलती हुई तुमसे, वो आत्मा आज़ाद हो गई। इस कील ने उसे इस घर में बांध रखा था। यह एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम काया है। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैजल को सुनाई। किशन और फैजल सुनकर बहुत दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैजल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज। अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए जाएं, तो उसकी आत्मा भटकती है और यह तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि काया आतंक मचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियाँ इसी घर में है। उन्हें ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो और यह गंगाजल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश किशन को दिया और गंगाजल वाला कलश फैजल को दिया। फैजल और किशन अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू कर काया की राख ढूंढने लगे और दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैजल ने उस पर गंगाजल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु, किशन और फैजल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्म शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में काया की अस्थि विसर्जन कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैजल से कहते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता और सालों तक भटकती हैं। यह कहकर काया की आत्मा गायब हो जाती है और इसी प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।